मम्मी मम्मी, तुम जो परसों वाली कहानी थी वो रह गई थी, वो तुम मुझे पूरी क्यों अभी सुनाओ। हाँ बेटा, मुझे याद है कि मैंने तुझे कहानी सुनानी है। चलो आज वो वाली कहानी को पूरा करते हैं। ठीक है मम्मी। चलो बेटा, वो जो बेड है ना वहाँ पे बैठो, फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। चलो आ जाओ मम्मी, आप भी यहाँ पे बेड पे बैठ जाओ। आगे फिर पता क्या हुआ, वो जो रामू काका था उसने फिर दूसरी शादी करवा ली और फिर उसके बच्चों का तो बुरा ही हाल हो गया। क्या बुरा हाल हुआ माँ उनका? आप मुझे बताओ ना पूरी कहानी। क्या हुआ चिंटू का और मुन्नी का? उनकी माँ क्या बहुत ज़्यादा बुरी थी? हाँ बेटा, उनकी जो नई माँ थी वो उन दोनों बच्चों से बहुत काम करवाती थी, दिन रात उनसे काम करवाती थी। और तुम्हें पता है उनका स्कूल भी छूट गया। और जब रामू सुबह सुबह खेतों में चला जाता तो उसकी माँ जो है वो दोनों बच्चों से घर का काम भी करवाती और बाहर उनको मजदूरी करने के लिए भी भेज देती। और जब शाम को उसके पिता ने आना होता था तब उनके आने से पहले ही वो बच्चों को अपने पति के सामने लाड दुलार करती, खाना खिलाती। मगर वो भी इससे बहुत ज़्यादा खराब औरत थी और ये बात रामू को पता नहीं थी। तो फिर मम्मी उन दोनों बच्चों का स्कूल की पढ़ाई का क्या होता था? वो दोनों बच्चे चाहकर भी अपने पिता को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनकी माँ ने उनको धमकी दी हुई थी कि अगर तुमने अपने पिता को कुछ भी बताया तो पीछे वाले आंगन वाले बच्चे बच्चे जो हैं, तुम दोनों को, पीछे जो आंगन है वहाँ पे एक बच्चों को मारने वाला कुआं है और तुम दोनों को मैंने वहाँ पे फेंक देना है अगर तुमने अपने पिता को कुछ भी बताने की कोशिश की। तो वहाँ क्या सच्ची उसने उन दोनों बच्चों को पीछे वाले कुएं में फेंक दिया था? नहीं बेटा, वो तो सिर्फ बच्चों से काम लेने के लिए ऐसा बोलती थी। फिर क्या हुआ माँ? फिर एक दिन चिंटू ने सोचा कि मैं मुन्नी को पढ़ाऊंगा और खुद भी पढ़ूंगा। और वो क्या करती, रात को जब उसके मम्मी पापा सो जाते तो वो गली में जो एक लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है ना, वहाँ पे बैठ के पढ़ते और अपनी मम्मी के उठने से पहले ही सुबह सुबह काम करने लग जाते। अरे वाह मम्मी, मुन्ना और चिंटू तो बहुत सावधान थे। वो तो बड़े अच्छे थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई को ऐसे जारी रखा। और फिर आगे क्या हुआ मम्मी? एक दिन शामू की बीवी ने देखा, रात को उठी उसने देखा कि ये दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा इन बच्चों का कुछ करना ही पड़ेगा। उसने शामू को बुलाया और कहा कि या तो ये दोनों बच्चे घर रहेंगे और या फिर मैं। तो ये देख के रामू जो था वो बहुत परेशान हो गया। उसको ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे बच्चे भी बच जाएं और मेरी बीवी जो है वो भी घर पे रहे। तो उसकी बीवी ने कहा कि इन बच्चों को कहीं दूर छोड़ आओ, मेरी नज़र से दूर, और मैं नहीं चाहती ये यहाँ पे रहे। तो फिर क्या हुआ, रामू ने सोचा कि चलो, जहाँ खेतों के पास एक जंगल है मैं इनको वहाँ पे छोड़ आता हूँ और बच्चों को बोलूँगा कि वहाँ पे तुम्हारी माँ रहती है। तो उसने ऐसे ही किया। चिंटू और मुन्नी को दोनों को बोला कि चलो आज जंगल के अंदर काम करना है और हम जो तुम्हारी माँ है, पहले वाली माँ, उससे मिलाएंगे। तो दोनों बच्चों ने हाँ कर दी कि ठीक है बाबा, हम भी अपनी माँ से मिलेंगे।
तो फिर क्या हुआ कि वो जंगल के अंदर जाते गए और उस जंगल के अंदर एक बड़े नाक वाली चुड़ैल रहती थी जो कि बच्चों को खाती थी। और ये बात शामू को मालूम थी और बच्चों को मालूम नहीं थी। उसने क्या किया, बच्चों को वहाँ पे बिठा दिया और बोला कि शाम जब हो जाएगी तब तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से आके ले जाएगी। तो क्या सच्ची मम्मी शाम को उनकी माँ आई और उनको ले गई? नहीं बेटा, शामू ने अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उनसे झूठ बोला। तो शाम हो गई, बच्चे अपनी माँ को उड़ीक रहे थे कि अभी आएंगी अभी आएंगी। रात हो गई, बहुत ज़्यादा रात हो गई जंगल में। तो क्या हुआ, दोनों बच्चे डरने लगे। उनको वह जंगल के अंदर जाते गए उनको एक बड़ी सी झुग्गी दिखी। उनको भूख भी बहुत लगी थी और वो झुग्गी जो थी बाहर से मिठाइयों की बनी हुई थी, जलेबियां लगी हुई थी उनके ऊपर और बड़ी बड़ी टॉफीज वगैरह कैंडीज वगैरह जितना भी सब कुछ उस पे लगा हुआ था। तो उन दोनों बच्चों को देख के मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो तो भूखे थे सुबह के। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से जाके वो जो झुग्गी थी, वो हट थी, उनको तोड़ के खाना शुरू कर दिया। हाँ मम्मी, ये मिठाइयों वाला घर भी होता है क्या? क्या वो जंगलों में होता है? नहीं बेटा, वो किसी चुड़ैल का घर था, वही जो जंगल में रहती थी। फिर क्या हुआ माँ, वो चुड़ैल उनको खा गई क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो चुड़ैल ने उसको खाया नहीं, पर वो चुड़ैल ने एक लालच का जाल डाला हुआ था क्योंकि बच्चे तो हर किसी से कैंडी वगैरह लेकर खा लेते हैं ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हाँ मम्मी, किसी और से कैंडी नहीं लेके खानी चाहिए। हम बच्चों को किसी से बाहर से कोई कैंडी लेके नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कोई चोर भी हो सकता है बच्चे उठाने वाला, है ना माँ? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और फिर पता क्या हुआ, उस चुड़ैल ने देखा कि वो दोनों बच्चे मेरे जाल में फंस गए हैं। उसने क्या किया, वो लड़की को पहले अंदर ले लिया और बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया। मगर लड़का वहाँ, लड़के ने उस चुड़ैल को देख लिया, वो उसको देख के भाग गया और कहीं दूर जाके छुप गया। और चुड़ैल ने समझा कि ये तो भाग गया, चलो कोई बात नहीं, आज इस लड़की का ही मांस खाएंगे, हम इसके पकौड़े बना के खाएंगे। वो जोर से हंसने लगी, हा 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 हा। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर उस चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, ए लड़की, रोने की कोई बात नहीं है, जितना मर्जी रो ले चिल्ला ले, तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है। और ऐसा कह के वो चुड़ैल जो है बाहर से लकड़ियाँ लेने चली गई क्योंकि उसने शाम को लड़की को खाना था। वो अपने भाई को फिर उनकी उड़ीक कर रही थी कि उसका भाई आएगा और उसे बचा लेगा। और उसका भाई घर के पीछे ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अब मैं इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करूँगा। और उसने उसको किसी ने बताया था कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। तो ये भी बताया था कि चुड़ैलों का अक्सर जो जान होती है वो किसी पंछी में होती है। उसने जब घर के अंदर झांका तो सच में उस वहाँ पे एक पिंजरे पे तोता था। तो उस जो चिंटू था उसको पता चल गया कि हाँ, इस तोते के अंदर ही इस चुड़ैल की जान बसी हुई है। तो उसने और रात होने का इंतजार किया। उसने सोचा कि ये चुड़ैल घर से बाहर चली ही जाए, फिर मैं यहीं अंदर करता हूँ जाके कुछ। फिर उसने क्या किया, जब वो चुड़ैल लकड़ियाँ लेने चली गई, वो फटा से अंदर गया और उसने उस पिंजरे को खोला जिसमें उसकी बहन कैद थी। और उसकी बहन उसको देख के बहुत खुश हुई, बोली, भैया भैया, मुझे माफ़ी दे दो, मैंने आपका कहना नहीं माना था, अब इस चुड़ैल के चंगुल से मुझे छुड़ाओ। वो दोनों बहन भाई गले लेके बहुत खुश हो गए। और फिर क्या हुआ माँ?
तभी उस चुड़ैल को पता चल गया कि उसके कमरे में कोई आ गया है। वो फटाफट से अंदर है। उसने बोला, हा 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 हा, मैं अब तुम दोनों को खाऊंगी। इससे पहले कि वो उन दोनों बच्चों को मार के खाती, तो चिंटू तो वैसे भी चालाक था। उसने क्या किया, उसने वो जिसमें वो चुड़ैल की जान थी, उस तोते को पकड़ा हुआ था और उसको गर्दन से पकड़ा, और वो चुड़ैल चिल्लाने लगी, नहीं 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 नहीं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी। तो फिर उस चिंटू ने कहा, तुमने पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो चुड़ैल बोली, नहीं नहीं, ये सारा खाना ले जाओ, ये कैंडीज ले जाओ, मेरे पास बहुत सोना है, धन दौलत है, सब कुछ ले जाओ, पर मुझे मेरा तोता वापस दे दो। तो चिंटू ने क्या किया, उसने कहा, नहीं नहीं, ये चुड़ैल, मैं तुझे खत्म करके ही जहाँ से जाएंगे। तो उसने क्या किया, उस तोते को जलती हुई आग आग में फेंक दिया। वहाँ चूल्हा जल रहा था और वहाँ वो तोता जल के राख हो गया, जिसके साथ वो चुड़ैल जो थी जंगल में रहने वाली, वो भी जल के राख हो गई। और फिर आगे क्या हुआ माँ? उनकी माँ मिलने आई क्या चिंटू और मुन्नी की? नहीं बेटा, उनकी माँ तो नहीं आई, पर उन्होंने क्या किया, जितना वहाँ पे सोना था उसको अपना बड़े से थैले में बांध कर उसको वह घर ले गए। और जिसे देखकर उसके पिता जो थे वो तो पछता रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को घर से क्यों निकाला, क्योंकि उस औरत ने क्या किया, और रामू के घर की सारी जेवर, सारे जितना भी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको सब लेकर वो भाग गई। और रामू बेचारा सर पटक पटक कर रो रहा था और इसी पश्चाताप में था कि मैंने अपने बच्चों को घर से बाहर क्यों निकाला, ऐसी जलील औरत के पीछे लग के। और फिर उसने क्या किया, जब उसने देखा कि उसके बच्चे दोनों बाहर सही सलामत खड़े हैं, उसने भाग के उनको गले से लगा लिया और बोला, बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों को कभी आगे से तकलीफ नहीं दूंगा। तो वो बच्चों ने बोला, देखो बाबा, आज से हम एक गरीब नहीं रहेंगे, हमारे पास बहुत सारा सोना है, और हमने उस चुड़ैल को भी मार दिया जो बच्चों को खाती थी। तो उसके पापा बहुत खुश हुए। उसने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ कि तुमने उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया, और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी हूँ। आज के बाद बच्चों, मैं तुम लोगों की हर बात पे यकीन करूँगा, और कभी 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 दूसरी शादी और नहीं करूँगा, और मैं तुम लोगों को खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और अच्छा सा अफसर बनाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर रामू ने अपनी मरी हुई पत्नी से भी माफ़ी मांगी और अपने बच्चों को लेकर अंदर घर चला गया। और कुछ सालों बाद वो बच्चे बड़े हुए। चिंटू जो था वो आईएएस अफसर बना, और जो मुन्नी थी वो बड़ी होकर सरकारी टीचर लग गई, और वह खुशी खुशी से घर पे रहने लगी। अरे माँ, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी थी। हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आ गया। और माँ, मैं वादा करता हूँ मैं भी पढ़ूंगा और बड़ा अफसर बनूंगा, और ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं करूंगा। चिंटू और मुन्नी की तरह अच्छा बच्चा बनूंगा। ठीक है बेटा, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम ऐसा करो, सो जाओ, और मैं तुम्हें कल एक नई स्टोरी सुनाऊंगी। और अभी अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। लव यू मम्मी। हेलो, हेलो जस्सी, मैं बोल रहा हूँ चिंटू। यार, मेरी मम्मा ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। कल मैं स्कूल जब आऊँगा ना, मैं तुमको भी सुनाऊँगा। फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट। और तुम ना अपनी मम्मा की बात माना करो, क्योंकि माँ बाप जो है वो हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें इनके लिए सब कुछ करना चाहिए। ओके, गुड नाइट। मुझे भी सो जाना चाहिए अब।